ब्रूस ली अपने लाइफ में बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बहुत संघर्ष कर रहा था। उसको हॉलीवुड में करियर में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने एक अपने आप को एक चिट्ठी लिख डाली और चिट्ठी को जाकर के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। उसको पोस्टमैन से रिसीव किया बड़ा प्यार से। ओ देखो मेरा गॉड से एक लेटर आया है। खुद को समझाया। 3 इडियट्स में आपने देखे होंगे ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। राइट, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन है। अपने दिल को यदि समझा दिया आपने तो सब कुछ अच्छा है। तो उसके बाद उसने लेटर लिखा, लेटर लेकर के रिसीव किया और दीवार में चिपका दिया कि मुझे गॉड से एक लेटर आया है जिसमें लिखा है, ब्रूस ली यू आर सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड फिल्म विद इन 5 years। 5 साल के अंदर तुम सुपरस्टार बन जाओगे। लेटर को लगा करके वो अगरबत्ती नहीं लगाने लगा, लेटर को लगा करके रोज खड़े होकर अपने आप से बात करता था, आई एम सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड फिल्म। लेटर आया, मेहनत की, कोशिश की, एक इशारे के साथ अपने विश्वास के साथ बढ़ता रहा और उसको 5 साल भी नहीं लगे। विद इन 2 years ही वर सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड फिल्म, विद इन 2 years टाइम पे। ये इंसान को अपने अंदर जीतना पड़ता है। इसी तरह की कुछ कहानियां आपके अंदर ही एक ग्रेटनेस है। नेक्स्ट, यू हैव द पावर ऑफ ग्रेटनेस। हम में से हर कोई जो इंसान पैदा होता है इस दुनिया में, ना तो कोई इंजीनियर बन के पैदा होता है, ना कोई डॉक्टर बन के पैदा होता है, और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ना प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई नहीं होता। और उसी बच्चे के अंदर सब कुछ होता है, उसी से कुछ निकल कर आता है। एवरी सीड, मैंगो ट्री का एक सीड जो है उसके अंदर बहुत बड़े वृक्ष बनने की ताकत है। उसके अंदर पहले और ढेर सारे बीज निकलने की ताकत है और कितने मल्टीप्लाई करने का है, प्रोवाइडेड कि वो बीज को ठीक जगह पे सही ढंग से इसको किया जा रहा है, उसका पूरी पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा रहा है। हम इंसानों के पास तो अद्भुत शक्ति है, कोई लिमिट ही नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। ये ग्रेटनेस की तलाश आज से नहीं ढूंढा, तो आज से ढूंढो। तुम्हारे अंदर है। तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तुम मिलीनियर बिलियनर बनना चाहते हो, तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, तुम एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हो, जो कुछ भी जानना चाहते हो, आपको सबसे पहले अपने दिल से पूछना होगा। किसी के कहने से अंडर कोई प्रेशर काम करोगे तो कभी सक्सीड नहीं करोगे। यदि आप ये मान के चल रहे हो आज आईएएस बनने की ख्वाब भी देख रहे हो, अंडर प्रेशर कर रहे हो कि पिताजी ने भेज दिया और कहां फंसा दिया, तो नहीं होगा। हम कई बार इंटरव्यू के आखिरी मोड पे यूपीएससी भी फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी हर सेकंड थर्ड कैंडिडेट से पूछती है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पिताजी का सपना था। भाई जब पिताजी का सपना था, पिताजी ने सपना बदल दिया तो क्या करोगे। भाई हर माँ बाप का तो सपना कुछ होता ही है कि मेरे बच्चा कुछ करे, लेकिन जब तक वो सपना आपका अपना नहीं होगा, जबकि आपके दिल और दिमाग में नहीं बसेगा, तब तक वो सपना आपके किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। सपना देखो, जरूर देखो। यदि तुमको सपना देखने की आदत नहीं है तो कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ये पूरा जो संसार बना है, इस पृथ्वी में जो कुछ भी हुआ है वो मनुष्य के सपनों का कमाल है। किसी ने ड्रीम देखा, मोबाइल बना देंगे, बन गया। रेडियो ट्रांसमीटर लाएंगे, हो गया। हवाई जहाज उड़ाएंगे, उड़ा। जो आप कपड़ा पहनते हैं, जो आप चश्मा इस्तेमाल करते हैं, ये कारपेट है, ये चेयर है, ये टेबल है, एसी फैन है, सब के पीछे किसी न किसी का विजन है, इन्वेंशन है, नया करने की ताकत है। ये मनुष्य के जीवन की बात है। बनाने वाले ने पूरे सब कुछ हार्डवेयर बना दिया, सब कुछ दे दिया, हवा पानी बिजली, जो हवा पानी जो है, उसके बाद पृथ्वी, सारे चीजें, मिनरल, सब कुछ बनाया, लेकिन उसको सजाने का, संवारने का, उसको नया ढंग से इस्तेमाल करने का ये काम गॉड खुद नहीं करता, वो सिर्फ इंसानों के द्वारा कराता है। ये सर नोट जो है, हम जो भी सिस्टम चला रहे हैं, हमने इस कंट्री को बनाया है, हम अपनी संस्कृति को बनाए हैं, हम जो कुछ अपने बनाते हैं, हमें 7 नोट्स है, इसकी डिस्कवरी भी हमने की है। गाना सीखते हैं, आपको कोशिश करनी होगी, डांस करना आप ही करते हैं, सब कुछ है इसी ब्रह्मांड के अंदर और इसी शक्ति के अंदर। लेकिन आप जिस चीज का प्रयोग करोगे वो आपका बनता चला जाएगा। राइट, आज से यही सीखना है। सिविल सर्विसेज, अभी थोड़ी देर तक हम आपकी जो ग्रेटनेस की कहानी आपके अंदर से निकलती है, जरा कुछ ध्यान दिलाते हैं कि जो लोग महान बने उनमें से आपके और हमारे जैसे कुछ बिल्कुल बेसिक इंसान थे वो लोग। वो कौन है? देखिए नेक्स्ट, सिद्धार्थ कौन थे? राइट, सिद्धार्थ के नाम बोलते के साथ आपने बोला, आपने किसी ने नहीं कहा कि मेरे दोस्त का नाम सिद्धार्थ है। आप में से कई लोग का नाम सिद्धार्थ हुआ नहीं, मेरा नाम सिद्धार्थ है, नहीं कहा आपने। आपने इमीडिएटली ग्रेटनेस की बात की, सिद्धार्थ की बात आई।
ये ध्यान रखना कि बटरफ्लाई जो निकलता है वो कैटरपिलर्स के बीच में निकलता है। फर्क बाकी कैटरपिलर्स और बटरफ्लाई पर ये है कि जो बटरफ्लाई बनता है उस कैटरपिलर के पास उड़ने की तमन्ना है, कोशिश है, और वो करते करते पंख लग जाते हैं और वो दैट बिकम्स द बटरफ्लाई, दैट बिकम्स द बटरफ्लाई। सेम कहानी मनुष्य के जीवन में, जब तक वो पंख लगाने की तमन्ना नहीं होगी। कहते हैं ना, पंख से उड़ान नहीं होती, हौसले से होती है, राइट? हौसले से होती है। जब हौसला आएगा तो पंख भी मिल जाएगा, पंख नहीं मिलेगा तो हवाई जहाज का पंख मिल जाएगा, उड़ेंगे हम, उस पर जरूर जाएंगे। जब हौस उड़ने की इच्छा हुई तो राइट ब्रदर्स ने जो है बना डाले, इन्वेंशन कर डाले एरोप्लेन की। सिद्धार्थ से गौतम बुद्धा का जो सफर है वो ट्रांसफॉर्मेशन का सफर है। एक ऐसी कहानी है जिसको आप जानते हैं कि सिद्धार्थ एक रॉयल प्रिंस, लग्जरी की कोई कमी नहीं, फादर का ड्रीम कि ही शुड बी चक्रवर्ती किंग बनेंगे, राइट? लेकिन अपनी तमन्ना कि मुझे संसार के दुख का कारण और उसका समाधान ढूंढना है, ये तमन्ना, ये इच्छा किसके मन में जागी? ये बीड़ा किसने उठाया? जिस दिन आपने बुद्ध ने शुरू किया होगा उस दिन नहीं सोचा होगा मैं महात्मा बुद्ध बन जाऊंगा, राइट? एक शुरुआत होती है, वो शुरुआत ही इंसान को वहां तक पहुंचाता है। सारी लग्जरी सब कुछ छोड़ करके, राजा बनने की ख्वाब छोड़ करके, अरे वो एक राजा बनते और भी कई राजा बने, वो भी बन के भर जाते। लेकिन मनुष्य के लिए दर्द, हर कोई इंसान देखता है कोई बुढ़ा आदमी है, हर इंसान भी देख लेता है कोई बीमार भी पड़ा हुआ है, लेकिन सिद्धार्थ जैसे किसी को दिखता है कि बुढ़ा क्यों हुआ, ये जो है बीमार क्यों हुआ, इसमें। और वो सारी कहानी फिर दुख, और दुख से फिर कारण, और कारण के बाद उसका निदान, और उसके ऊपर चलता है। एंड ही बिकम्स द मोस्ट एनलाइटेंड पर्सन ऑन द अर्थ, राइट? जिसको हम गौतम बुद्धा कहते हैं। पूरी दुनिया, रहने वाले बिहार के थे, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपको स्टैचू मिलेगा किसी का तो बुद्ध का मिलेगा, और बुद्ध का वैरायटी मिलेगा। उसको चाइनीज बुद्धा मिलेंगे, जापानीज मिलेंगे, ग्रीक मिलेंगे, बिहारी बुद्धा मिलेंगे, यूपी वाला बुद्धा मिलेंगे, सब बुद्धा मिलेंगे। हर आदमी, और कुछ नहीं होता, लाफिंग बुद्धा घर में लगा लेता है, खुद हंसना नहीं आता तो कहते बुद्ध को हंसा लेते हैं। समथिंग कैन हैपन, राइट? बट हाउ ही गॉट इस जगह पे, महानता पे पहुंचने का ये जो सफर है, ये सफर से हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए। उसमें से कुछ सफर तो हम भी कर सकते हैं, कुछ तो ला सकते हैं। जितना तपता है उतना चमकता है, जितना कष्ट झेलता है उतना आगे बढ़ता है। वी सैल्यूट टू मोदी जी कि उन्होंने नरेंद्र का नाम अपने साथ और सार्थक कर दिया। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सार्थक कर दिया। हम दोनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र, इससे ज्यादा नटखट स्टूडेंट नहीं हो सकता जो अपने टीचर को धक्का मार के आ जाए। ये क्या ढकोसला कर रखा है, बेकार कर रखा है। और वही स्टूडेंट जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो रामकृष्ण परमहंस का इतना बड़ा शिष्य बन करके पूरी दुनिया में इसको फैलाना, और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से इसको पहुंचाना, और विवेकानंद के रूप से डेवलप होना, कोई साधारण ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। आप में से भी कई स्टूडेंट होंगे जो टीचर को 2-4 बार सुना के आए होंगे। आप भी जरा इमेजिन करिए, आगे जाइए, आगे बढ़िए, इस लेवल से आगे बढ़िए, देखिए क्या सकते हैं। वहीं आप मोदी जी का उदाहरण ले लीजिए। दुनिया कह दे कि भाई ठीक है, ये था, वो था, या फिर चाय बनाने वाला था। अरे कमाल तो देखो, कमाल तो देखो कि जो व्यक्ति जो है कल रेलवे में जाकर के चाय बेच रहा हो, अपने पिताजी का दुकान संभाल रहा हो। हिंदुस्तान में एक जमाना था जहां कोई सोचता नहीं था, जैसे आईएएस बनने के लिए मैंने कहा 93 तक सोचता था सब रॉयल फैमिली से आईएएस बनेंगे, उसी तरह से आज हर जगह से बन रहे हैं। और वो व्यक्ति कोशिश करते करते, ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए, एक बड़ी भावना के साथ आज एक प्राइम मिनिस्टर की इज्जत, कहते हैं ना पोजीशन, इज्जत, वो स्टैब्लिश किया कि प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में कुछ होता है, जो काफी समय से खत्म हो रहा था। प्राइम मिनिस्टर भी कुछ होता है। आज भी मैं पिक्चर में देख रहा था, एकदम आराम से मोदी जी जो है स्टाइल में उंगली खड़े हैं, और साथ में ट्रंप जो है पॉकेट में हाथ लेके खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, दैट इज ए गुड वन। अरे कम से कम हमारी क्रेडिबिलिटी तो बढ़ी, पूरे वर्ल्ड में जाके इज्जत तो बढ़ी हमारी इस लेवल पे कि किसी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान भी हमारे, और इतनी बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है, डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हम इतनी तक पूरी दुनिया आज हमारे ओर देखती है
कि यदि इंडिया से इकोनॉमिक सब कनेक्ट मिल जाए तो हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा, इतने बड़े ग्रोथ कहां से मिलेगा? तो दैट इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड। नेक्स्ट, एनजी, नाम सुना होगा आपने, मदर टेरेसा। कौन थी एनजी? सोचिए, एक नर्स, एक टीचर, और वो बनती है मदर टेरेसा। आप अपने आप को जरा रख के देखिए, हमारे जैसे, हमसे भी शायद कम हो, साधारण चौधरी, लेकिन एक रीजन, एक कॉज फॉर ह्यूमैनिटी, और उसके पीछे लगन और सद्भावना भाव से बढ़ते बढ़ते वो मदर टेरेसा बनती है। अबुल फकीर जलालुद्दीन, अनदर ग्रेट एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम। इनकी भी स्टोरी आप जानते हैं। एक मछुआरे का बेटा, ठीक है, और न्यूज़पेपर बांटने का काम, आपके यहां भी कोई न्यूज़पेपर बांटने के लिए आता होगा, राइट? ये व्यक्ति अपने दिमाग में ख्वाब देखता है कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। वो बना, और प्रेसिडेंट बनना वो तो अवार्ड में मिला। ही बिकेम एज एन अवार्डेड। वाजपेयी जी ने इनको कॉल करके, उनकी किताब में ध्यान से पढ़ रहा था, जिसमें लिखा कि अचानक वाजपेयी जी ने कॉल किया कि जो है ना, इसमें कलाम गेट रेडी टू बिकम प्रेसिडेंट, राइट? वो कहे कि मुझे इंटरनलाइज करने में टाइम लग रहा था कि मेरा मजाक बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम टू रियलाइज कि मैं प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूं, राइट? एंड एक ऐसा प्रेसिडेंट नहीं जो चेयर में आया और चला गया, अपनी जिंदगी की आखिरी मोड़ तक भी अपनी शिक्षा बांटते रहा, स्टेज से ही अपनी अपने हत्या कर दी। ऐसा व्यक्ति नहीं कि अब पेंशन मिलेगा और रिटायर प्रेसिडेंट से मजे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। टिल द लास्ट मोमेंट ही देयर। तो दैट इज योर फीलिंग। और ये अब्दुल कलाम है। क्या कहते हैं? सपना वो नहीं जो मनुष्य रात को सोते हुए देखता है, सपना वो जो आप खुली आंख से देखें और आपको सोने ना दे, वो आपका सपना। डिफरेंट एनवायरनमेंट फॉर अस। उन्होंने हमें ये आज सिखाया है कि अब हम लोग पढ़ तो सकते हैं, सारे के सारे पढ़ाई लिख कर सब कुछ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, तुम पर किताबी कीड़ा मत बनो, उसे समझो, आगे जाके तुम दूसरों को अप्लाई करो, तुम्हें बताता है इंसानियत क्या होती है, क्या तुम आगे जाके कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जो प्रोग्राम किया काफ़ी अच्छा लगा, और जो दिल के अंदर एक ख्वाब था, मतलब एक डर पैदा होता था कि कोई भी मतलब आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आज इस प्रोग्राम से काफ़ी अच्छा लगा, और एक दिल के अंदर फील होता है कि नहीं, अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, और एक उम्मीद भी आई। तो इसलिए इस तरह का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा, और मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो आर्ट ऑफ सक्सेस का जो सेमिनार था वो बहुत ही अच्छा था, और जो ए.के. मिश्रा सर का जो मोटिवेटिंग स्पीच था वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि ये लाइफ में हर एस्पायरेंट्स को अपने लक्ष्य और गोल को कभी नहीं भूलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। और अभिलाष मिश्रा सर जो IAS एस्पायरेंट है, जो कि रैंक 5 है, वो उनकी भी मोटिवेटिंग स्पीच बहुत अच्छी लगी, जिससे मेरी सारी डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक है। और जो ए.के. मिश्रा सर का जो बात है वो बहुत अच्छा ये है कि जो थिंकिंग और लिसनिंग जो बात बताए हैं वो बहुत अच्छी ये चीज़ है। वो बच्चे को अपने आप में रिलेट करने को प्रेरित करती है, और बच्चे को सक्सेस के आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। नमस्कार। यहाँ पे सबसे पहले सक्सेस गुरु में जो ए.के. मिश्रा ने सर ने UPSC के लिए बताया, और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे सबसे IAS के लिए डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और यहाँ पे चाणक्य जो IAS अकेडमी है, और यहाँ पे ए.के. मिश्रा ने बहुत ही अच्छा और हम लोग को टॉपिक दिया, और इस तरह से मोटिवेट किए कि लाइफ में सबसे पहले मोटिवेशन ही होगा कि सक्सेस करेगा आदमी। और यहाँ पे जैसे जैसे उन्होंने जिस तरह से हम लोग को बताया, सबसे पहले लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने ए.के. मिश्रा ने सर जो इतनी बारीकी से बताया कि हर एक सब्जेक्ट को तोड़ के जो आपके माइंड में चलता है, और जो दिल में, के मिश्रा ने जिन्होंने जिस बुक और सिलेबस के बारे में बताया कि कुछ बुक सिलेबस नहीं होता है, क्योंकि आपके माइंड को देखकर ही होता है, और कैसे क्रिटिकल माइंड को यूज करते हैं और कैसे यूज किया जाएगा, तो बहुत ही आसानी और तरीका से बताया, और इससे बहुत अच्छा लगा। और श्योरली 2018 या 19 में क्रैक हो सकता है UPSC। धन्यवाद।
मैं तो बहुत बार सुना सर के बारे में, पहली बार आया और इस बार ये पहला मीटिंग था मेरा सर से, सामने सामने इंटरेक्शन। काफ़ी वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, मुझे लगा हो सकता है इस बार मैं इनसे मिलूँ तो कुछ मुझे इंस्पिरेशन मिले इनसे, और जो मैं सोच के आया था मुझे वो पूरा मिला। और मुझे यकीन है इस तरह से अगर सर ने मोटिवेशन और बच्चों को भी दिया तो आगे अपने लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। हैट्स ऑफ टू यू सर। आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। पहले सर के बारे में बहुत काफ़ी जानने को मिला था, सुनने को मिला था, और सर को वैसे यूट्यूब पे वगैरह पे और न्यूज़पेपर वगैरह में ज़्यादा देख रखा हूँ, लेकिन सामने इंटरेक्शन आज तक नहीं हुई थी। तो ये उम्मीद लेकर के आया था यहाँ पर कि सर से सामने मिल करके कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सर से जो बात हुई, सर ने जो मोटिवेट किए हैं सारे बच्चों को, उन्होंने ऐसा फील कराया कि हाँ वो एक आईएएस, एक एडमिनिस्ट्रेशन या एक आईपीएस के लायक हैं। वो इस एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो अप कर सकते हैं, और काफ़ी मोटिवेशन उन्होंने दिया, स्ट्रेस रिलीज करने का, एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करने का, कैसे अपने स्ट्रेस से ओवरकम किया जाए। बचपन से जब आपका जन्म हुआ था तो उसमें आपकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि आपने जो भी सोचा होगा उसमें रिफ्लेक्स में कभी मन में आएगा कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन बन जाऊंगा, फिर आएगा मन में कि जो है मैं संगीतकार भी बन सकता हूं। सारे भावना आए, हर किसी के मन में भावना आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि हमें अपना सपना जब संसार में आते हैं तो जो कुछ भी को देखते हैं उससे हमारे मन में ढेर सारे सपने आते हैं। और जिसके जीवन में सपने नहीं आएंगे तो जा कहां रहा है, उसका तो विजन ही नहीं, कहीं जा भी नहीं सकता। लेकिन उन सपनों के बीच में से एक सपना जो है वो अपना होता है, उसमें से एक सपना बहुत अपना होता है। बाकी सब कुछ कर सकते हैं, बाकी फिर हॉबीज हो जाती है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मल्टीपल चीजों में हो सकता है, जैसे मुझे बहुत चीजों में इंटरेस्ट है,
स्पोर्ट्स में भी है, म्यूजिक में भी है, टूरिज्म में भी है, टॉक्स में भी है, सब कुछ है। लेकिन मेरा अपना जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? आई एम ए टीचर। मुझे सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलता है? पढ़ाने में, बात करने में। जो समय आपके साथ में भी गुजार रहा हूं, पूरे दुनिया में कहीं जाता हूं, वो मेरी जिंदगी का सबसे सुखद समय होता है, क्योंकि सबसे सुखद समय होता है। और स्टेज में आकर के लोगों के बीच में जहां शिक्षा देने की बात आती है, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, सिखाता नहीं हूं, खुद सीखता हूं। आप जितने सवाल कर रहे हैं उससे मैं एनरिच हो रहा हूं, उससे मेरी समृद्धि बढ़ रही है, दिमाग में और भी क्वेश्चन लेने के मैं काबिल बन रहा हूं। राइट? तो क्या है, ये एक अलग स्वाद है, आनंद है कि आपके मन में बहुत सारी, आप जिस एज में हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी। तरह किसी चीज को अनादर नहीं करना है, लेकिन उनमें से कोई एक बात होगी आपके मन में जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही होगी। सबसे ज्यादा आकर्षित करता है कि नहीं, कुछ तो बनना है और अपने आप नहीं, कुछ बनना है इज नॉट ए गुड वर्ड। नहीं यहीं से करेक्शन करना है। सर, बन के एक मिनट, साथ साथ डिस्कस करो। हम पूछते हैं तुम क्या बनना चाहता? सर कुछ तो बनना है। कुछ नहीं होता। सर, उसी में कंफ्यूज। कब बनना है? सुनते जाओ। कब बनना है? सर कभी भी हो जाए, कभी कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको बोलना होगा कि मुझे सर मन में ये भावना आ रही। वो क्या? फिर से बोलो। सर, मेरी मन में ये भावना आ रही है कि हमको बन के कुछ दिखाना है और नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अब आगे फिर से बोलो। सर, फिर से बोलिए आप। मैंने सवाल ये पूछा कि तुम्हारे जितने भी मन में बात आ रही है उसमें से सबसे प्रबल भावना क्या है कि मुझे ये करना है अपने लाइफ में? वो क्या है? सर, IAS ऑफिसर। अब आई बात, सही बात। अब आई सही बात, अब आई सही बात में। बट तुमको इतना बोलने में टाइम क्यों लगा? सर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कभी। पहले ठीक है, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? सर, क्योंकि पहले मतलब 2-3 साल पहले मेरा मतलब कि एम था कि एयर होस्टेस बनना है। फिर सोचे नहीं प्रोफेसर, फिर आप सोचते नहीं IAS ऑफिसर बनना है, बन के दिखाना है। चलो, आपने जो पहली बार सोचा उसमें किसी ने आपको मना किया कि तुम नहीं बन सकते हो? सर, कोई मना नहीं किया, लेकिन सोचते हैं वहां जाएंगे, ऐसे करेंगे, कैसे होगा। अब देखिए, आपका सपना, आपके एम्बिशन में गिरावट नहीं आई है, आप ऊपर उठ रही हैं, उसकी सम्मान करो। आपने पहले सोचा एयर होस्टेस बनेंगे, फिर क्या सोचा आपने? फिर सोचे थे प्रोफेसर, लेक्चर। ठीक है, अब उससे आगे आप बढ़ चुकी हैं, IAS ऑफिसर बढ़ चुके हैं। अब आप यहां टिक जाइए, यहां टिक जाइए कि अब मेरे आज की प्रबल इच्छा जो है वो मुझे IAS बनना है। हर किसी के जीवन में उसके लिए कोई उम्र भी सीमा नहीं है, किसी जगह भी हो सकता है, इंसान किसी भी उम्र में हो सकता है। इंसान आकर के अपने जीवन में रुक जाता है और सोचता है कि अब खत्म हो गया, अब क्या करना है, अब तो बहुत हो गया। यही अपने आप से एक आवाज आनी चाहिए कि लाइफ एक जर्नी है और हमें एक यात्रा में चलते रहना है। जहां रुक गए वहां हमारी यात्रा खत्म हो गई। जिस दिन हम, और जीवन में आपने देखा होगा जब कोई ECG कराता है तो ECG में क्या होता है? ऐसे जाता है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? डेथ होता है। राइट? इंसान ऊपर नीचे से घबराता है, इसका मतलब सीधी जो चल रहा है वो इंसान डेड है। राइट? जो उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने को तैयार है, चुनौतियां लेने को तैयार है, वो जिंदा है, वो कुछ करना चाहता है। जो अपनी जिंदगी को संवार कर स्थिर हो गया वो डेड हो चुका है। हमें वो कभी नहीं होना। राइट? आपके अंदर ही प्रशासक है, आपके अंदर ही पॉलिटिशियन है, आप ही के अंदर साइंटिस्ट भी है, आप ही के अंदर ज्योग्राफर भी है, आपके अंदर बहुत अच्छा इंसान है, आप ही के अंदर क्रिमिनल भी है। सब कुछ वही है। जिसका माइंड एक बन जाए, एक लड़की इंजीनियर बनते हैं, एक क्रिमिनल के टच में चले गए, उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, तो वो इंजीनियरिंग जो है, जो काम आना चाहिए था कंस्ट्रक्टिव काम में, फिर वो डिस्ट्रक्टिव में चला जाता है। राइट? तो इंसान के अंदर जो ताकत है वो अद्भुत शक्ति है। जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। आप लोग आज 21st सेंचुरी में हैं, आपको प्रोग्रामिंग की मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर है। और मैं इसको, ये मेरा एक प्रोग्राम है जिसको ह्यूमन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी कॉर्पोरेट्स में सीनियर मैनेजमेंट में टॉक देने जाता हूँ। हर जगह यही बातें मैं कर रहा होता है कि हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड। जो कुछ आप बनना चाहते हैं, सबसे पहले आज आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप आज कहाँ हैं, फिर आपका लक्ष्य तय हो जाना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। राइट? दोनों के बीच में गैप क्या है, उसको
उस पर स्टडी करनी है, ईमानदारी से करनी है, कोई एक्सक्यूजेज नहीं लेना है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इंसान को खुद को समझाना। अपने प्रति ईमानदारी सबसे मुश्किल होती है। हम दूसरे के प्रति ईमानदार हो भी जाते हैं, बाद अपने प्रति इंसान ईमानदार नहीं होता अपने बात। और जो आदमी खुद से ईमानदार नहीं, फिर किसी के काम के नहीं आए हो। राइट, अपने लिए ईमानदार होना चाहिए कि मेरा क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रांग है, क्या कमी है। उस चीज को लेकर करके घबराने की जरूरत नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ अच्छाई होगी, कुछ कमी होगी। यूपीएससी ने इस चीज का पूरा मौका दिया हुआ है। एग्जामिनर्स में इतने सब्जेक्ट रखे हुए हैं कि किसी का कोई वीक पॉइंट होगा, कोई किसी का स्ट्रांग पॉइंट होगा। राइट, और कुल मिला के बैलेंस जो बनेगा उस पर रिजल्ट बनना है। किसी को एडवांटेज, किसी को डिसएडवांटेज वाली बात ही नहीं है। खास करके जब एग्जामिनेशन का पैटर्न अब हो गया है, उसके हिसाब से पहले ये होता था कि 2-2 ऑप्शनल हैं। लोग जीएस में ध्यान नहीं देते थे। जीएस में नंबर जो है बहुत कम आते थे, लोग ऑप्शनल के भरोसे भी लोग सिलेक्ट हो जाते थे। ये चीज रियलाइज किया गया कि भाई जीएस में नंबर बहुत कम आ रहे हैं और ऑप्शनल में लोग सिलेक्ट हो रहे थे। जिसका ऑप्शनल जितना अच्छा था वो निकाल लेता था रिजल्ट। लेकिन आज के दिन में जहां एक बराबरी है, आपको सबसे पहले समझना है कि मुझे कैसे एक्सप्लोर करना है। तो नेक्स्ट, यू एंड योर गोल, आप और आपका लक्ष्य, ये दोनों के बीच का जो संबंध है वो बड़ा ही जबरदस्त होना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के प्रति लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। राइट, ये प्यार शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि जैसे इंसान का जो उत्साह है सबसे ज्यादा बढ़ता है जहां इंसान प्यार में होता है। ये सर नहीं, ये होता है। आप इमेजिन करिए, यदि किसी से आपके मिलने की इच्छा नहीं है तो आप बोलेंगे अरे बाहर बारिश हो रही है, तकलीफ हो रही है, बड़ा कमी है, पॉल्यूशन भी दिल्ली में बहुत हो रहा है। अभी आप जिससे प्यार करते हैं फोन आ जाए कि अभी मिलना है, अब बताइए आप क्या करिएगा? फिर आप क्या करेंगे? पॉल्यूशन, अरे कुछ नहीं तो खुशबू है, कुछ नहीं इसमें है। पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है इंसान का, पर्सपेक्टिव इंसान का चेंज हो जाता है। यहां मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग कई बार सिचुएशन बताता हूं, वो ये है कि यदि मैं आपको खूब मोटिवेट कर दूं और आपको बोलूं कि देखो ये 10 किलोमीटर पहाड़ में तुम चढ़ जाओ, बस चढ़ जाओ, तुम चढ़ सकते हो, आप दौड़ने भी लगेंगे। हाँ सर ने बोला कुछ अच्छा ही होगा, चलो दौड़ लेंगे। थोड़ी देर के बाद जाओगे 100-200 मीटर, कहते कहाँ फंसा दिया सर ने, जो है ये क्या, किस बात के मोटिवेशनल गुरु हैं, इनको हमारे पे चिंता ही नहीं है, हमसे कोई परवाह ही नहीं। सर को रास्ते में सांप, बिच्छू, कीड़े सब कुछ काटेंगे, चुपचाप से वापस आ जाओगे या बैठ के आके बोले सर हम वापस आ गए, देख लिया आपने जहां बोला था। लेकिन यदि मैं आपको कह दूं कि देखो 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में यदि चढ़ गए तुम, एक शिव जी का मंदिर है, दर्शन कर लो, तुम आईएएस बन जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर तो कहोगे बम बम भोले आ रहे हैं शिव जी। ठीक है, आप जो है आप वही इंसान है ना जो पहले आप नहीं जा रहे थे, अब जाने लगोगे। पहले वाले कंडीशन में ये था कि सांप दिखता था, आपको डर लगता, परेशान होते, आप मेरे बारे में कहते कहां फंसा दिए। अब बोलोगे सांप दिख रहा है, लो शिव जी का दर्शन शुरू हो गया, यहीं से हो गया, राइट हो गया। इंसान जो है अपने अंदर से ही हारता है और अपने अंदर से ही जीतता है। राइट, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जब तक तुम अपने मन से नहीं जीतोगे, जब तक, इस तरह के बहुत सारे गाने भी सुने होंगे तुमने, मन से जब तक नहीं जीतोगे तब तक जो है तुम आगे नहीं बढ़ोगे। अब आपको जितनी बातें हमने कही है उसको कंक्लूड करने के लिए फिर से एक पिक्चर की क्लिपिंग दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेटर की जो क्वालिटी बताई है, अब इस सीन को देखिए। ये सीन है एरोप्लेन लैंडिंग का, धमाल पिक्चर का सीन है। पायलट बेहोश हो गया है, जो आदमी एडमिनिस्ट्रेटर वहां बैठा हुआ है उसको नॉलेज सब चीज का है, लेकिन देखिए क्या करता है, उसको पूछा जाता है कि हम प्लेन कैसे लैंड करें। उसका जवाब कैसे देते, पहले प्लेन उड़ाना सीखो, प्लेन के बारे में जानो, एंड देन ही। अब आप जितने चीज अभी आप एडमिनिस्ट्रेटर के हैं, आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटर जो आपको एग्जामिनर बना रहा हूं उसके देखिए उसका बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से सारा नॉलेज जानते हुए भी क्या एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लायक हुए है या नहीं है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है, अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे हेलो 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 हेलो। नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक, DK मलिक। गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। अरे मन जैसे मैं किस कछुओं को बिठा के रखा है यार, कितना स्लो है यार। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है।
अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन बमन। हाँ तो बमन बमन। मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन। आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे भाई देखिए, क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए। अरे नीचे कैसे उतरे? उतरने के लिए 2 द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है। बकवास बंद कर, और नीचे कैसे उतरना है वो बता जल्दी। अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। ठीक से सुनता नहीं यार। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आपका मेन इंजन बंद है और दूसरा इंजन चालू है। थैंक गॉड, दूसरा इंजन चालू है। नहीं नहीं, इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ओ खुदा! अरे सामने ले! और अचानक एकदम करीब पहुंच जाती है। सर, मौत हमारे भी करीब पहुंच चुकी है। और आ गया, उतार उतार उतार। पापा जी, हम लैंड हो गए। Now you have watched the behavior pattern of an administrator, right? क्या देखा इस पिक्चर में? इससे मुझे ये समझ में आया कि जहाँ पे मैं स्टोरी लिखनी हो वहाँ पे नॉवेल लिखने की कोशिश ना करें। Yes, giving them unnecessary information. It did not come directly to the point that what they have to do. They giving unnecessary information. जो जरूरत नहीं वो भी दिया जा रहा है। Yes, sir. स्पेशल एक्नॉलेजमेंट फॉर यू, गुड, वेरी नाइस। लेकिन आप इसको देखो, मैंने सवाल क्या पूछा था, फिर से वापस आइए। सम ऑफ यू गेव वेरी गुड आंसर, जिससे इन्होंने बहुत अच्छे किए और आप दोनों ने अच्छा काम किया। मेरे सबसे बड़ी चीज़ देखो, हमने क्या बताया था, ABC ऑफ थिंकिंग, ABC ऑफ लिसनिंग, ABC स्पीकिंग। आप उस माइंड से सोचिए कि एडमिनिस्ट्रेटर कर क्या रहा है, राइट? और उसके डायरेक्शन में लीडरशिप दिखना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस दिखना चाहिए, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। तो जो भी वो कर रहा है उसके हमने आपको जांचने के लिए बताया कि एज एडमिनिस्ट्रेटर वो कर क्या रहा है, आपको वो जांचना है। तो आप देखिए, सबसे पहले अब जैसे आपने पीछे से कहा कि भाई उनको ध्यान से सुनना चाहिए, तो आप ये भी कह सकते हैं वो प्लेन में चढ़े क्यों? फिर तो वो गलत हो गए ना। अब भाई प्लेन में चढ़ गए, पायलट बेहोश हो गया, वो बता तो रहे हैं कि पायलट बेहोश हो गया, हमें उड़ाना नहीं आता फ्लाइट। अब बताइए क्या करें? अब वहां जो आदमी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, क्या खुद ही कह रहा है वेलकम टू गोवा इमरजेंसी फ्लाइंग क्लब, इमरजेंसी बोल रहा है ना, तो इसका मतलब आपके पास फोन आया, कम्युनिकेशन है, तो इमरजेंसी में कोई बंदा है तभी कॉल कर रहा है आपको, राइट? तो इमरजेंसी आज मान लीजिए कोई फायर ब्रिगेड में आप कॉल करते हैं और आपसे हाल चाल पूछने लगे, बताइए कहाँ रहने वाले हैं और क्या है, तो आग तो खत्म ही हो गई, जल गई। सीधे ये तो पूछा जाता है आग कहाँ लगी है, कहाँ पहुंचना है, तो दैट इज द पावर। तो इसलिए ये इमरजेंसी का जो कंडीशन है उसको सीधे पॉइंट पे आना चाहिए कि आप क्या सिचुएशन समझा, उसका इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप घबराइए नहीं, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस, ये होना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कुछ नॉलेज को जानने के बाद उसको यूज कैसे करेंगे। तो दैट इज व्हाट एग्जामिनर इज वांटिंग टू सी इन यू। आपको ज्योग्राफिक नॉलेज, हिस्ट्री के, पब्लिक स्पीकिंग का है। हमने कहा कि बस दुर्घटना होगी, कैसे करोगे? हमने कहा ताजमहल के बारे में ये बताओ। तो एग्जामिनर आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढ रहा है। अब वो क्या कह रहा है, अब उसके बाद फिर सुन भी नहीं रहा, बोले जा रहा है प्लेन में इतने दो इंजन है, इसमें ये है, इसमें है, 2 दरवाजे हैं कि वो बोले अरे भाई बताइए हम उतरे कैसे, तो बोला 2 द्वार पीछे 1 द्वार आगे। जवाब सब चीज का दे रहा है लेकिन इरेलेवेंट जवाब दे रहा है। और लास्ट में जो है जिस बटन की जरूरत ही नहीं, सिर्फ डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, आपके राउंड व्हील है, हाँ लाल बटन है, हाँ चलो दबा दिया, नहीं दबाना था। अरे भाई जब दबाना ही नहीं था तो तुमने बताया क्यों कि एक आदमी घबराहट में कह रहा है टाइम बचा लेते हैं, जल्दी से दबा देते हैं। वो तो घबराया हुआ आदमी तो वही नहीं बोलेगा। आपको जिस इंजन का दबाने जिसको नॉलेज ही नहीं है, अब वो इंजन अच्छा खासा चल रहा है, तुमने बटन के बारे में बिना कारण बता दिया, वो बंद कर दिया, इंजन बंद हो गया। कह रहा अब क्या होगा, तो कहते हैं अब नकली इंजन है।
अब नकली इंजन पे चला गया। अब क्या करें, तो अच्छा अब फ्यूल मीटर देखो, तो क्या वो इसका मतलब है कि आपने उसकी पूरी एनर्जी खत्म कर दी, मतलब फ्यूल भी खत्म करा दिया। इतना टाइम खराब किया, किसी को गाइड करना है उसकी पूरी समय ही बर्बाद कर दी। अब जरा अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप कहीं के डीसी एसपी हैं, लोग समस्याएं लेके मिलने आते हैं और आप कहीं कि ऐसा काम ही क्यों करते हैं जो आपको मुझसे मदद मिलना आता है, जो वो बोल रहा है, या कहे कि आप क्या कर सकेंगे, आपकी किस्मत में ही लिखा हुआ है, चलिए अब हमारे साथ दोहराइए, हम भी आपके साथ चलते हैं धार्मिक स्थान में, वहां आपका भला करते हैं। तो यू आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, यू शुड गिव सॉल्यूशन। तो ही इज नॉट बिहेविंग लाइक एडमिनिस्ट्रेटर। एबीसी लिसनिंग उसकी खत्म है, एबीसी थिंकिंग भी उसमें कुछ भी नहीं है। नाइदर ही हैज द पावर टू थिंक, नॉर ही हैज पावर टू लिसन, नॉर ही हैज द पावर टू स्पीक। ना लीडरशिप दिखा रहा है, ना इमोशनल इंटेलिजेंस दिखा रहा है। ही इज कंप्लीटली मिसफिट फॉर द पोजिशन ही सिटिंग देयर। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट टाइम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। राइट, काफी अच्छा लगा हमारा। विश यू ऑल द बेस्ट।